वेलकम टू आवर चैनल डिस्क्रीट स्टडी। सो ये रीजनिंग 500 क्वेश्चन सीरीज फॉर आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क से रिलेटेड पार्ट 7 है। ऑलरेडी हम पार्ट 6 डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका पार्ट 7 है और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आइए देखते हैं। सो ये पजल है, आप इसको वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है पजल। इसमें 8 पर्सन है और डिफरेंट मंथ हैं और 2 डेट हैं। इसमें इन लोग को आपको अरेंज करना है, इन 8 पर्सन्स को। सो आपका फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए और पॉसिबिलिटी के साथ लेके बनाएंगे तो पजल जल्दी बनेगी। सो क्यू गोज इन अप्रैल। सो क्यू अप्रैल में जा रहे हैं, आपको डेट नहीं मालूम है तो आप एक बार ऐसा कीजिए कि आप एक बार क्यू को यहाँ पे ले लीजिए और एक बार क्यू को 18 में ले लेंगे आप। ये हो गया आपका क्यू की पॉसिबिलिटी। उसके बाद से बोलता है आपको 3 पर्सन गोज बिटवीन क्यू एंड टी। सो 3 पर्सन जा रहे हैं तो नीचे तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि 3 ही स्पेस है, तो ऊपर देखेंगे। ये 2 हो गए आपका, एक बार यहाँ पे टी आ जाएगा आपका, 3 पर्सन हो गए यहाँ पे। और आप एक बार यहाँ पे टी आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 पर्सन हो गए क्यू और टी के बीच में। फिर आप देखेंगे इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गोज आफ्टर टी एंड बिफोर आर। सो जितने टी के बाद जाएंगे उतने ही आर से पहले जाएंगे। तो टी यहाँ पे है तो आपका आर यहाँ आ जाएगा और आपका आर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखेंगे मोर देन 1 पर्सन गोज बिटवीन आर एंड एस हु डज नॉट गो ऑन ऑड नंबर डेट। तो आर और एस के बीच में एक से ज्यादा पर्सन जाएंगे और एस ऑड नंबर डेट पे नहीं जाएगा। मीन्स आपका एस यहाँ पे ही आएगा क्योंकि अब एक ही पॉसिबिलिटी है इसके लिए, तो एस 18 में आ रहा है और एक से ज़्यादा लोग जा रहे हैं आर एस के बीच में, तो आपका एस यहाँ पे फिक्स हो गया। इसमें आपका एस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, तो अभी आगे इसको होल्ड पे रखेंगे, आगे चलेंगे। 1 पर्सन गोज बिटवीन पी एंड डब्ल्यू। पी एंड डब्ल्यू के बीच में ओनली 1 पर्सन जाएगा। ओके, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है आपकी, यहाँ पे भी है आपकी। So equal number of person goes after V and before U who goes on odd number date। तो आपका V के बाद उतने ही लोग जाएंगे जितने U से पहले जाएंगे और U आपका odd number date पे जाएगा। मीन्स आपका अब U से पहले, मीन्स आपका U अब यहाँ पे ही रहेगा क्योंकि odd number date भी हो गया और V आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो V से बाद जितने लोग जा रहे हैं उतना U से पहले भी जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग रख नहीं सकते थे U क्योंकि आपका फिर V यहाँ पे Q ऑलरेडी एडजस्ट है, इसलिए आपको U यहीं पे रखना पड़ेगा, V आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे U आ जाएगा और यहाँ पे V आ जाएगा क्योंकि U को ऑड नंबर डेट पे रखना है। तो आपका एक U हो गया, यहाँ पे V हो गया। अब आपका बचता है P और W के बीच में 1 पर्सन जाना है। तो आपका S आर और एस के बीच में आपका यहाँ पे था ओनली मोर देन 1 पर्सन, मीन्स आपका एस यहीं पे जाएगा, आपका एस हो गया ये। और पी और डब्ल्यू के बीच में ओनली 1 पर्सन जाने हैं। सो अब आप इसमें आपके 2 पर्सन जा नहीं पाएंगे पी और डब्ल्यू के बीच में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एस और क्यू 2 पर्सन हो गए। मीन्स आपकी ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगी। आपका यहाँ पे जा सकता है पी और डब्ल्यू यहीं पे आएंगे। अब ये नहीं मालूम है पी यहाँ पे आएगा या डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, तो एक लाइन यहाँ पे लिखी है पी डज नॉट गो इन द मंथ ऑफ क्यू। मीन्स आपका पी क्यू के मंथ में नहीं आएगा, मीन्स आपका पी यहाँ पे आएगा और डब्ल्यू यहाँ पे आएगा। ये बन गई आपकी पजल, फिक्स हो गई। तो पॉसिबिलिटी के साथ चलेंगे तो बहुत जल्दी बनेगी पजल। फिर आपका आता है, ये देखिए 8 पर्सन है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और ये सभी नॉर्थ फेस कर रहे हैं। सबका नॉर्थ फेस है, मीन्स ये आपका लेफ्ट हो जाएगा लैंड, ये आपका राइट हैंड हो जाएगा क्योंकि ये सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, इसमें बोलता है आपको कि n सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O हु सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। मीन्स O तो आप यहाँ पे बैठाएंगे नहीं क्योंकि इसके लेफ्ट में थर्ड N बैठा है, मीन्स आपका O यहीं पे बैठेगा।
तो आपने ओ बैठा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपने ओ बैठा दिया। फिर थर्ड लेफ्ट एन है, एन आ गया, एन आ गया आपका। फिर बोलता है आपको कि नीदर एन नॉर ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, मीन्स आपका एल यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, मतलब इन्हीं 3 जगहों पे कहीं भी आएगा। फिर बोलता है आपको एल एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स, मीन्स कि आपका एल और क्यू इमीडिएट नेबर है, और नीदर क्यू नॉर एल सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द एन, मतलब कि बस इन्हीं 2 जगहों पे एल और क्यू आएंगे। तो आप एक बार एल को यहाँ पे ले लीजिए और क्यू को यहाँ पे ले लीजिए, और एक बार क्यू को यहाँ पे ले लीजिए, और एक बार एल को यहाँ पे ले लीजिए। ये हो गया आपका। फिर आपको बोलता है के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, मीन्स कि आपको 1 2 3 आपका के यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। और एक मिनट फ्रेंड, के होगा आपका यहाँ पे। सो ये हो गया आपका के। अब ये देखिए यहाँ पे के चलेंगे थर्ड, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एन है, तो के आ नहीं पाएगा यहाँ पे, तो मीन्स आपका ये ऊपर वाली तो पॉसिबिलिटी गलत है। अब इसमें आपको एडजस्ट करना है सबको। सो देखते हैं अब आगे इसमें क्या बोलता है। के आपका हो गया। फिर लिखा है एम डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो एम आपका यहाँ पे आएगा नहीं। अब ये 2 जगह बचती है एम के लिए, यहाँ पे और यहाँ पे। सो आपको बोल रहा है नीदर एम नॉर क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, तो ना ही एम एन का इमीडिएट नेबर एम भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, मीन्स आपका एम अब यहीं पे आएगा। उसके बाद से फिर आपको बोलता है कि जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो लेफ्ट ऑफ एम जे आपका यहाँ पे आ गया, और एक पर्सन यहाँ पे जो बचा है आपका पी, वो आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया आपकी पजल रेडी। सो ये भी आपकी पजल इजीली बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये 2 रो पजल वाली है। इसमें देखिए कुछ जो ऊपर वाले पर्सन है, जो भी ए बी सी डी वाले जितने भी हैं पर्सन, ये सब फेसिंग साउथ कर रहे हैं, मीन्स इन सब का फेस साउथ है। और पी क्यू आर एस टी वाले जितने हैं, इन सब का फेस नॉर्थ है। इसका भी आप इसमें भी पॉसिबिलिटी में देख सकते हैं, इसमें भी आप इन सब का फेस साउथ कर लीजिए और इनका फेस नॉर्थ कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए बी सी डी जितने पर्सन है वो सब साउथ फेस कर रहे हैं, पी क्यू आर एस टी जितने पर्सन है वो सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। उसके बाद से फिर आपका आता है कि बी इज सिटिंग सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, तो जो साउथ फेस कर रहा है तो राइट एंड ये होगा, तो बी आपका यहाँ पे बैठा है सेकेंड राइट एंड से, तो आपका बी आ गया, ये हो गया। और यहाँ पे भी बी आपका ये आ गया। फिर आपका आता है कि द पर्सन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज फेसिंग बी, जो क्यू के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है वो बी को फेस कर रहा है। सो क्यू आपका यहीं पे आएगा, क्योंकि इसका सेकेंड लेफ्ट यही होगा 1 2, जो कि बी को फेस कर रहा है। फिर आपका भी क्यू यहीं पे आएगा, क्योंकि ये बी को फेस कर रहा है। उसके बाद से फिर बोलता है कि टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी, और ईदर टी और पी सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो टी पी इमीडिएट नेबर है और टी और पी में से कोई एक एक्सट्रीम एंड पे बैठता है। तो आप एक बार टी को ले लीजिए यहाँ पे और पी को यहाँ पे, फिर एक बार पी को आपने यहाँ पे ले लिया और एक बार टी को आपने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद से फिर आप देखेंगे कि बोलता है कि डी इज सिटिंग अपोजिट टू एस, मतलब डी एस को फेस करेगा। तो फिर आप इसमें तो बहुत पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी डी एस हो सकता है, यहाँ पे भी डी एस हो सकता है। अभी इसको होल्ड पे रखिए, इसमें देखते हैं। इसमें भी आपका डी एस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो फिर हम आगे अभी देखेंगे। फिर आपको बोलता है कि ई इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, मीन्स आपके राइट डी के राइट में ई है।
सो अगर हमने यहाँ पे डी रखा, सो आपका सेकंड राइट ई यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे भी डी रखा तो यहाँ पे भी ई आ सकता है। अभी इसमें दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी सेम वही बात हो जाएगी फ्रेंड। तो फिर हम आगे देखते हैं। द पर्सन हु इज फेसिंग पी, जो पी को फेस कर रहा है, इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। जो भी राइट ऑफ ए में बैठा है वो पी को फेस कर रहा है, मीन्स आपका ए यहाँ पे हो जाएगा, तो वो सेकंड जो राइट में बैठा है वो पी को फेस करेगा, और इसमें भी आपका ए यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसके सेकंड जो राइट है वो पी को फेस कर रहा है। अब इसमें देखिए फ्रेंड, इसमें बस अब डी के लिए आपके लिए ये पॉसिबिलिटी है डी, तो ये आपका एस आ गया। फिर डी के सेकंड राइट ई बैठ रहा है, तो डी के सेकंड राइट ई आ नहीं सकता क्योंकि ए ऑलरेडी बैठा हुआ है, मीन्स ये आपकी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब इसमें देखते हैं, डी के सेकंड राइट में ई यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। फिर एक लास्ट लाइन बच रही है, आर फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अगर हमने डी को यहाँ रखा तो ये लेफ्ट में तो कोई स्पेस बचेगा नहीं, मीन्स आपका डी अब यहीं पे आएगा, और इसके सेकंड राइट में आपका ई आ गया, ये हो गया। फिर बोलता है आपको कि आर फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, मीन्स आपका आर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो डी के लेफ्ट में है उसी को आर फेस कर रहा है। सो आपका बच कौन सा रहा है, ए बी सी बच रहा है आपको, तो सी आपने यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे कौन सा बचेगा आपका, एस बच रहा है, तो आपने एस लगा दिया, क्योंकि वो बोल भी रहा है कि डी सिट्स अपोजिट टू एस, तो डी एस के साथ में बैठ रहा है। सो ये आपकी करेक्ट हो गई, और ये पॉसिबिलिटी आपकी डी की वजह से गलत हो गई थी। नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।